हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है आर्यन चौधरी और आप देख रहे हैं द आर्यन चौधरी चैनल। बैकग्राउंड में मेरे देख रहे होगे भाई पंच ईवी। काफ़ी टाइम से प्लान था इसका ओनरशिप रिव्यू का, अराउंड 1 मंथ से जो हमारे बात करने वाले हैं। डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू होने वाला है। 6000 प्लस उन्होंने ड्राइव कर दी है। सारी डिटेल में जानकारियाँ देंगे, कैसा क्या कॉस्ट आ रही है, रनिंग कॉस्ट क्या है, बैटरी चार्ज कितने टाइम में होती है, नॉर्मल चार्जर से कितने टाइम में, फास्ट चार्जर से कितने टाइम में। सारी चीज़ें आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, आपके 14 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर वेस्ट होंगे। तो पूरी चीज़ें भाई वीडियो देख लोगे, कंप्लीट चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो भाई बने रहिएगा इस वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से मैं आपको पहले बता देता हूँ, हम हमारे चैनल पर चल रहा है जैसे ही 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे हम भाई गिव अवे करेंगे आईफोन 15 प्रो का हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो आपको करना क्या है, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और हमारी हर वीडियो पे अपना वैल्यूएबल कमेंट ड्रॉप करना है। जैसे ही 10 के सब्सक्राइबर हम कंप्लीट करेंगे देन हम गिव अवे करेंगे। आप में से बन सकता है एक लक्की विनर। तो उस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे एंड बता देता हूँ, ये है पंच ईवी एडवेंचर LR, लॉन्ग राइड वाला ये मॉडल है। तो चलते हैं आगे वीडियो में। हमारे सामने खड़ी है पंच ईवी एडवेंचर LR और भाई ये होने वाला एक ओनरशिप रिव्यू। तो ओनर को बुला लेते हैं जल्दी से बिना किसी देरी के। तो आइए सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर काफ़ी टाइम से आपको समय नहीं मिल पा रहा था। हाँ सर, थोड़ा व्यस्त शेड्यूल रहता है, इस वजह से थोड़ा। ठीक है, आप अपना एक क्विक इंट्रो दे दीजिए। सर मेरा नाम विष्णु कुमार प्रजापत है। मैंने ये जनवरी में ली थी ओके गाड़ी और लगभग 14 लाख के नियर बाई पड़ी थी मुझे। ओके लॉन्ग रेंज में है ये। ओके 421 किलोमीटर क्लेम करते हैं इसका। ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर जैसे सिटी में चलाते हो तो लगभग 300 के अराउंड ये देता है। ओके तो आपने कितनी अभी ड्रिवन कर दी? ये लगभग 6300 किलोमीटर चल रही है, 6300 के आसपास चली हुई है। 6300 आपने ड्रिवन कर दी है। कैसे क्या एक्सपीरियंसेस हैं अभी तक? देखो, अगर पेट्रोल के हिसाब से देखें तो ठीक है। ओके इसका लगभग 1 रुपये के आसपास, 1 रुपये रनिंग कॉस्ट आ रही है अभी 1 रुपीस पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट 1 रुपये के आसपास। कहीं मैंने वीडियोस देखी हैं, आपने भी देखी होंगी, काफी लोग बता रहे हैं 20 पैसा पर किलोमीटर रनिंग आ रही है। वो क्या है फिर? नहीं 20 पैसा कुछ कोई मतलब नहीं है। वो तो वो सारे फेक है। 1 रुपये के आसपास ठीक है, 1 रुपये के आसपास। 1 रुपये 90 पैसे ऐसा कुछ पड़ जाता है। बट अभी आपको 1 रुपये से नीचे से नहीं कह सकते, क्योंकि आप सिटी में चलाते हो ना। ओके तो इसमें क्या है कि आप बता रहे हैं सिटी का बता रहे हैं? सिटी की बता रहे हैं, मैं सिटी के चलाते हैं। तो देखो अभी आप काफी वीडियोस देखोगे पंच एडवेंचर LR सेम मॉडल की, तो काफी लोग बोल रहे हैं भाई मेरे को 20 पैसा रनिंग कॉस्ट आ रही है। तो भाई ये तो देखो बिल्कुल ही फेंकने वाली बातें हो जाती हैं। अभी हमारे साथ खड़े हैं ओनर, उन्होंने 6300 इसको ड्रिवन कर चुके हैं। तो भाई ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। जो झूठ बोलने वाले होते हैं वो दिख जाते हैं। अभी ये 1 रुपीज़ जो बता रहे हैं वो एकदम परफेक्ट बता रहे हैं। तो बताइए, आपने 14 लाख इस पर इन्वेस्ट करें तो कैसे क्या चीज़ें आपको मिल रही है? आप जब ये लेने गए थे तो क्लियर था आपको ये पंची लेनी है या मैं पहले मैं टियागो ले रहा था। ओके लेकिन उसकी लॉन्ग रेंज जो है वो 315 ठीक है। तो 315 क्या गांव जाना आना होता है, तो वो उसके लिए फिर वो मतलब परफेक्ट नहीं बैठ रही थी। तो उस टाइम पे जब मैं लेने जा रहा था उससे 10-15 दिन पहले ये लॉन्च का इसका आ गया था। ठीक है। तो फिर मैंने ये बिना देखे ही ज़्यादा थोड़ा बहुत देखा था कभी इतने कॉस्ट आ रही है, तो उन्होंने 12 लाख के अराउंड बताया था। ओके तो फिर इसका जब लॉन्चिंग हो गई थी तो उसके बाद में मैंने इसको बुकिंग कर दी थी। ओके तो आप टियागो लेने जा रहे थे, बट आपका जैसे आपने सुना कि भाई पंची भी आने वाली है और रेंज भी थोड़ा ज़्यादा है, तो आपने बुक कर दी बिना देखे। हाँ, इसमें ये है कि एक तो थोड़ा ये उसमें आ जाती है, मतलब बड़ी गाड़ी है। हाँ, माइक्रो एसयूवी हो जाती है। हाँ, माइक्रो एसयूवी आ जाती है। और फिर इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है अच्छी खासी आ जाती है, 190 mm की। हाँ, अच्छी आ जाती है। और टियागो थोड़ी छोटी लगती है, वो हैचबैक ही लगती है। फिर इसकी रेंज भी अच्छी है। थोड़ा पैसा तो ज़्यादा गया, लेकिन ठीक है, मुझे लेनी इलेक्ट्रिक ही लेनी थी, क्योंकि मेरी डेली की क्लियर था। हाँ, 80 किलोमीटर के आसपास, 90 किलोमीटर के आसपास मेरा डेली की रनिंग है। डेली रन है आपका? हाँ, तो इस वजह से फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक में जाना था। ये आपका क्लियर था मोटो? क्योंकि अगर मैं वैसे लेता ना, पेट्रोल लेता, तो लगभग 15,000 रुपये महीने का मेरा कॉस्ट आ रही थी पेट्रोल का। हो जाता। तो उस हिसाब से मैंने इसका कुछ 50% के आसपास तो इसका डाउन पेमेंट किया था। ठीक है। तो 50% मतलब आपने डीपी एग्जैक्ट किया? 731 किया था। 731 किया था। और ईएमआई कितने की क्या करवाई आपने? वो मैंने 11,000 के आसपास की ईएमआई करवाई थी। कितनी ईयर की? ये मैंने 6 साल की करवाई थी। ठीक है। देन आपको कंप्लीट कितनी पड़ रही है? ये 1356 के आसपास पड़ी थी। पड़ी है। एंड जो लोन वगैरह क्लोज होगा उसके बाद तो ये जैसे 1-1.5 लाख रुपए ब्याज का और जाएगा सर। तो गाइस, आप लोन पे लेना चाहें तो ये भी सर ने बता दिया है, विष्णु जी ने। तो विष्णु जी, अब मुझे बताइए, जो हेडलाइट का सेटअप कैसा लगता है आपको? अच्छा है, शानदार शानदार। और भाई एक इकलौती कार आती है माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में जिसमें आपको कनेक्टेड DRL मिल जाते हैं, राइट?
जो बिल्कुल कि इसका लुक जो है, स्टांस है और बेटर कर देते हैं, वो आपको अच्छे लगते हैं? नहीं, अच्छा है, शानदार है, अच्छा ओके, अच्छा। जब आप इसमें निकलते हैं तो भाई कोई पूछता है आपको भाई कितनी क्या रेंज दे रही है, लोग बाग नहीं, पूछते खूब हैं? पूछते हैं, बहुत ओके। लोग मिलते हैं क्या रेंज दे रही है, तो वो नेक्सॉन से ठीक है, नेक्सॉन में थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा है। नेक्स्ट प्राइस भी फिर तो आएगा। हाँ, वो हाई प्राइस है, उसमें कॉस्ट ज़्यादा जाएगी। और 421 क्लेम करते हैं। अगर आप जैसे हाईवे पे इसको चलाओगे ठीक है, तो लगभग 350 आपको दे देगी आपने विदाउट अभी एसी। हाईवे पे गए हैं अभी आप? नहीं, मैं वैसे चलाता हूँ, जैसे कहीं पर रेड लाइट नहीं है और सीधा रास्ता है तो मैं ठीक है। 50-60 की एवरेज में चलाता हूँ, तो 350 का। स्पीड पे? हाँ, 50-60 अभी की हाईवे स्पीड नहीं गए हैं आप अभी सिटी का ड्राइवर है आप, 6300 जो बता रहे हैं। हाँ, और उसमें आपने लाइक 1 गो में फुल चार्ज के बाद कितना निकाला हुआ है आपने सिटी में? सिटी मैंने 300 के आसपास निकाला हुआ है। 300 आपने निकाला हुआ है, विद एसी विदाउट एसी? विद एसी है, विद एसी 300 के आसपास और विद अगर एसी। एसी ऑफ करके आप निकालते तो 30-40 किलोमीटर का हाँ, फर्क 30 आता है। किलोमीटर का हो रहा है, ये सिटी के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 300 आपने निकाला हुआ। तो देख लो भाई, 300 किलोमीटर विष्णु जी ने निकाला हुआ है सिटी में, जहाँ पे बम्पर टू बम्पर भी चलती है कार अपनी, थोड़ी बहुत आगे पीछे भी हो जाती है। राइट, मैं सही कह रहा हूँ विष्णु जी? हाँ, बाकी ये है कि आप अगर क्रूज कंट्रोल में इसमें चलाओगे ओके, तो ये 350 भी आपको दे देगी हाईवे पर आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्रूज करके अपन जो बेस्ट स्पीड होती है वो 70-80 अगर आप क्रूज। हाँ, अब आप 120 चलाओगे, 150 चलाओगे तो फिर वो आपको यही देगी, 250 के आसपास ही तो देगी। विष्णु जी मैं ये चीज जानना चाहूंगा आपसे, लाइक थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक है तो वो मन में रह जाता है, पेट्रोल कार है उसका तो कितना ही खींच लो आप, रैप कर दो जाएगी। पर थोड़ा सा रहता है कभी कभार जब आप खींचते हैं या फिर आपको कहीं हरी में होते हैं तो भाई ना चलाऊं तो बैटरी माइंड में आती है वो चीजें? देखो, अब चार्जिंग की प्रॉब्लम तो है ही। ओके, अब या तो आप उस हिसाब से देख लो भाई, मुझे या तो आप मजे ही ले लो, मजे ही ले लो, और या फिर आप फिर इलेक्ट्रिक मत लो, आप मजे ले रहे हो तो फिर तो आप बड़ी गाड़ी लो। और फिर हिसाब से भाई इसमें तो क्या, अपना काम भी चल जाए, ठीक है, और एक हिसाब से मतलब पैसों की बचत भी हो जाए, ठीक है। वो चीज़ है। तो वही है भाई, अगर आपको खींचने वाली चीज चाहिए तो ले सकते हैं, बट फिर वो ये भाई वैसे इसमें ट्रेन हो जाएगी और फिर वो चार्ज करो। वैसे इसमें पिकअप अच्छा है। पिकअप अच्छा है, ये लगभग इसका शायद 7-8 सेकंड में ये 100 से ऊपर 9 चली सेकंड जाती में है। जाती है 0 to 100। 9 सेकंड में चली जाती है, पिकअप अच्छा है। ठीक है गाइस, स्पोर्ट्स मोड में, शॉर्ट्स आपको अपलोड करके दिखाएंगे अभी। स्पोर्ट्स मोड में आप चला लो, स्पोर्ट्स मोड में बहुत अच्छी, मतलब एकदम अच्छी, कभी आपको जब खींचनी होती है तो भाई हाँ, मतलब परफॉर्मेंस तो है इसमें, तो अपने परफॉर्मेंस ऊपर है। डिपेंड करता है। अब मैं तो कभी चलाता ही नहीं हूँ स्पोर्ट्स मोड, क्योंकि उसमें बैटरी ज़्यादा खाती है, फिर वो 200 250 की एवरेज देगी तो आपको। आप डेली बेसिस पे चार्ज करते हैं इसको, कैसे करते हैं? नहीं, मैं 2 दिन में 1 दिन करता हूँ। 2 दिन में 1 दिन, जैसा कि आपने बताया आपका 80-90-100 अराउंड पर डे चार्जिंग है, 30% तो रनिंग है। रनिंग है, 30% तो मैं रखता ही हूँ इसको, लगभग 25-30%। तो आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन हाँ, 1 दिन छोड़ के 1 दिन चला दो। भाई कभी आपको नाइट में जल्दी कहीं इमरजेंसी हो जाए, कहीं गांव जाना पड़ जाए, फिर उस केस में आप तो क्या सर, करेंगे? इमरजेंसी के लिए तो अब ये थोड़ी है कि आप हर महीने 15,000 दो, उसके लिए तो आप किसी को भी कॉल करो और गाड़ी आपके लिए हाजिर हो जाएगी। भाई देखो, ये विष्णु जी ने कितने पते की बात कही है कि इमरजेंसी के लिए ये नहीं कि हर महीने पेट्रोल लेके 15,000 एक्स्ट्रा दो। भाई बहुत अच्छी बात लगी मुझे आपकी भाई, क्योंकि फिर या तो आप अपने उस अकॉर्डिंग चार्ज रखें। तो विष्णु जी अब मैं जानना चाहूँगा चार्जिंग टाइम क्या आता है इसका, लाइक आप नाइट में करते हैं कैसे, क्या चार्जिंग टाइम क्या रहता है आपका चार्ज करने का? देखो सर, इसका लगभग 14 घंटे के आसपास आता है। फुल करने का 0 to 100? 0 to 100 करोगे तो लगभग 14 घंटे आएंगे। अब जो कोई कहता है कितने आता है, वो तो मुझे पता नहीं किस हिसाब से आता है, बट लेकिन आप जो रियल कंपनी क्लेम करती है किस हिसाब से करती है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा तो ये अर्थिंग का प्रॉपर अर्थिंग है, ठीक है, उस हिसाब से 14 घंटे के आसपास इसका चार्जिंग का टाइम आता है, स्लो चार्जर से। स्लो चार्जर से, फास्ट चार्जर से मैंने अभी कभी किया नहीं। फास्ट चार्जर से किया नहीं आपने? और जो कंपनी देती है उसका कैसे, क्या एक्स्ट्रा 50,000 लेती है, कितना क्या चार्ज करती हाँ, उसके 50,000 रुपये लेते हैं अगर इसी के साथ आप ले रहे हो तो। ठीक है, फास्ट चार्जर वो होता है 7 किलोवाट का, 7 पॉइंट कुछ तो वो आपको लेना वर्थ ही नहीं लगा? वो फिर इसका मैं आपको बता दूं कि अगर आप, मैं भी इलेक्ट्रिशियन हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है अगर आप फास्ट चार्जर से जितनी ज़्यादा आप चार्ज करोगे ओके, तो इसकी जो बैटरी है वो उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। लाइफ इम्पैक्ट होता है, मतलब उससे, हाँ, मतलब लाइफ कम हो जाएगी उसकी। जितना हो सके इसको आप स्लो चार्जर से करो, अगर आपको लॉन्ग रेंज 10-15 साल इसकी अगर बैटरी चलानी है तो। ठीक है। एंड जो कंपनी है इसकी वारंटी देती है 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की, हाँ, बस। तो जो आपने परचेज किया था तो वारंटी एक्सटेंड वगैरह कुछ आपसे बोला गया था? नहीं, मैंने पूछा भी नहीं और बोला भी नहीं। अच्छा, मेरे हिसाब से देते भी नहीं होंगे सर। नहीं है, वो अभी आया नहीं है इस ईवी के लिए ऐसा कुछ। ठीक है, तो अंदर से कैसे क्या लुक्स मिल जाते हैं, अंदर एक बार चल के बात कर लेते हैं। अच्छा है सर। तो विष्णु जी अब इंटीरियर में आ चुके हैं हम अपनी पंच के, तो पंच में इंटीरियर में कितना क्या आप सेटिस्फाइड है, कैसी क्या चीजें मिलती हैं? नहीं सर, अच्छा है इसका इंटीरियर, अच्छा है। भाई सेमी डिजिटल मीटर इसमें मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और ये छोटी स्क्रीन मिल जाती है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये सर उस वाली से जो इसका टॉप मॉडल है उससे तो छोटी है,
लेकिन अपने काम के हिसाब से ठीक है। परफॉर्मेंस वाइज कैसी है इसकी? स्पीकर सेटअप कैसे लगे आपको? बहुत शानदार है। हरमन का सेटअप आता है इसमें? हाँ, हरमन का है। 8 स्पीकर सेट आता है, 4 हाँ। ट्विटर और 4 स्पीकर। बिल्कुल बिल्कुल। साउंड क्वालिटी कैसी है? चेंज एकदम करवानी नीड लगी आपको? नहीं, बहुत शानदार। हरमन बिल्कुल का तो नहीं वैसे भी अच्छा ही आता है। हरमन का अच्छा आता है बिल्कुल। एंड जो एसी कंट्रोल्स हैं उसके टच वाले हैं, इसका कुछ आपको डिसएडवांटेज एडवांटेज लगा? नहीं, कभी जब भी इसमें क्या है, जैसे पूरा टच पैनल है, ठीक है। तो कभी जब जैसे टच करते हैं तो जैसे उंगली इधर उधर चल जाती तो कभी ऑफ हो जाता है, इस तरह का थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। बाकी ऐसे बट एक बार जब आप यूज टू हो जाओगे, हाँ, शुरू में ठीक दिक्कत रहेगा। आएगी। बाकी पूरा ये एकदम टच है इसमें, मतलब उस तरह का नहीं है। हाँ मतलब जो कोई टच स्क्रीन दी हुई है। फर्स्ट टाइम प्रेस करता है तो यूज टू होने के बाद तो ठीक है, अब आपको आदत भी हो चुकी होगी। हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत इसकी आती है, जैसे आप बैक से फॉरवर्ड लेते हो ना, हाँ, तो एक कई बार आप हाफ ब्रेक मतलब पूरा ब्रेक नहीं दबता है तो बैक के बैक ही चला जाता है गाड़ी। कैसे तो एक बार एक्सप्लेन कीजिए उसे। जैसे मानो आपने ब्रेक दबाए, बैक ले रहे हो आप, ओके, और फिर उसके बाद में फॉरवर्ड करोगे, रिवर्स से फॉरवर्ड करोगे, तो जैसे आपने इसको घुमाया तो ये ड्राइव मोड पर ना आके बैक पर ही रह जाती है कभी कभी। ओके, तो उसमें बट यहाँ पे फिर वो दिखा देता है कि भाई वो क्या बोलते हैं, ड्राइव पे आ चुका है। नहीं, कभी जब ऐसे ध्यान नहीं, इस पे ध्यान नहीं दिया और हमने इसको घुमा दिया और इस ये आया वो नहीं, जर्क आ जाता है और वो हल्का सा वापस जाएगा, फिर दोबारा देखना पड़ता है कि ड्राइव पे आई कि नहीं ठीक है। है। वो थोड़ा सा बाकी भाई problem। देखने में तो ये प्रीमियम लगता है विष्णु जी। नहीं, अच्छा है, अच्छा है, कोई बहुत रेंज अच्छा है। रोवर टाइप जैसी कार में और वो जो गियर नॉब आता है वैसा वाला सा मजे आते हैं। और भाई ऑटो पार्किंग ब्रेक मिल जाती है इसमें। हाँ, इसमें ये है जैसे आप इसको ऑफ करोगे तुरंत इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जैसे आप गाड़ी ऑफ करो, बेल्ट निकालो, तुरंत लग जाते हैं इसमें। और स्टीयरिंग के बारे में क्या बताना चाहेंगे? स्टीयरिंग कैसे क्या है? स्टीयरिंग लुक तो शानदार है सर इसका। स्टीयरिंग लुक शानदार है, इल्यूमिनेटेड लोगो मिल जाता है, टू स्टीयरिंग मिल जाता है, राइट? हाँ, रीजनरेशन का मुझे आप बताइए। रीजनरेशन का इसमें ये है कि मतलब वो आप अगर इसका लेवल होता है इसमें, यहाँ पर लेवल दिया हुआ है, थोड़ा आगे आप एक बार देखो, इसमें लेवल दिया हुआ है एक, अब जैसे 3 पर है, ओके, तो इस पर अगर आप रखोगे, ब्रेक छोड़ोगे तो तुरंत लगभग 50% ब्रेक आपके लग जाते हैं और ये रीजनरेटिव मोड में आ जाती है अपने आप। ओके, इस तरह से रहता है। तो सिटी में कैसे क्या आप कितने पॉइंट पे रखते हैं उसको, रीजनरेशन को? मैं 2 पे रखता हूँ। 2 पे रखते हैं। हाँ, 2 पे रखता हूँ तो इसमें ब्रेक लेता है। हाँ, ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सामने जो गाड़ी होती है तो कभी जब भी हल्के ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो ऑटो ले ऑटोमेटिक ही आप लग जाते हैं। ठीक है। और भाई काफी मतलब मैंने वीडियोस भी देखी थी, अपडेट के इश्यूज आ रहे थे इसमें, TPMS हो गया, उसके जो एरर्स आ रहे थे वो आपने कभी तक एरर कोई शो इसमें फेस करें? नहीं, मैंने तो अभी ऐसा कुछ एरर फेस नहीं किया आपने? नहीं, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। ओके। बाकी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं तो वो मतलब मुझे तो कभी ऐसा मतलब ज़्यादा बड़ी दिक्कतें नहीं है। जैसे आपको मैंने बताया कि भाई ये रीजनरेटिव मोड में जो चलती है, ठीक है। तो ब्रेक लग जाते हैं इसमें, तो उसको तो एक तरह से मतलब आप अगर नहीं रखो इसको रीजनरेटिव बंद कर मोड दो में, अगर आपको नहीं तो चाहिए, आपको वो जो वैसी गाड़ी है पेट्रोल गाड़ी उस हिसाब से ही बिहेव करेगी। हाँ, वो है। अब आपको जैसे रीजनरेटिव मोड में आप रखोगे तो आपने ब्रेक लगाया, ओके, तो उससे बैटरी रिचार्ज होती है, तो वो हाँ, तो वो तो आपके लिए charge फायदा। आप होती है, ब्रेक वो से तो रोको, आपके लिए आप beneficial है। बेनिफिशियल है वो और चीज़ वो होती आपको कैसे क्या लगता है कितना इम्पैक्ट आ जाता है, कितने % आपको मतलब बढ़ जाता है और है। कितनी? भाई ये मानो ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 300 किलोमीटर 20 किलोमीटर का अंतर आ जाता 25 है। किलोमीटर अंतर आ जाता है। 20 किलोमीटर का अंतर आ तो जाता है। ठीक है, वो मतलब यूजफुल है एक तरह से हाँ, अगर आप हाँ। करना चाहें। भाई सिटी में आपको बार बार ब्रेक लगाने पड़ेंगे, तो ब्रेक नहीं लगाओगे तो आपको एक बार हैबिट आ जाएगी, आप इसको आप रेस, यूज्ड टू हो जाओगे। हाँ, रेस छोड़ो आप, तुरंत आपकी ऑटोमेटिक ही कंट्रोल हो जाती है गाड़ी। ओके। ऐसा नहीं है भाई एक बार एकदम। स्टार्टिंग में अटपटा सा लगता है, कुछ awkward लगता हाँ, है। शुरू में जैसे आप दूसरी गाड़ी चला रहे हो फिर इसमें आओगे तो वो तो रुकती नहीं है, ठीक है। वो तो ब्रेक से ही रुकती हैं। ये ऑटोमेटिक ही इसका मतलब रुक जाती है, मतलब हाफ ब्रेक लग जाते हैं। ओके। एंड स्पेस आपको कैसा लगता है इस कार में? तो अच्छा है स्पेस, अगर मतलब देखा जाए तो। आप फ्रंट पे ही ज्यादातर चलाते होंगे। हाँ। रियर में कैसा क्या स्पेस है? रियर में ठीक है। रियर में आप बच्चों के साथ ड्राइव करते हैं इसमें? हाँ, बच्चों के साथ ड्राइव करते हैं, मतलब अच्छा है स्पेस, मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मतलब कंफर्टेबल है। 5 सीटर हाँ। के हिसाब से मतलब नी रूम लेग रूम वगैरह मिल जाता है। हाँ, कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है। और कुछ आप इसके डिसएडवांटेज बताना चाहेंगे? डिसएडवांटेज तो यही है, जैसे वो 421 क्लेम करते हैं, ठीक है, तो वो 421 को तो कोई अगर सोच के ले रहा है तो वो तो मेरे हिसाब से मत लो। ना ही लो। हाँ, 300 की एवरेज, क्योंकि अब जब आदमी गाड़ी के चलाएगा तो वो देखता भी है भाई इतनी चलनी चाहिए, इतनी चलनी चाहिए, तो आप ये मानो 280 से 300 चलेगी आपकी। 280 to 300 आप निकाल सकते हैं। हाँ। और सर आपके ड्राइविंग बिहेवियर पे वो डिपेंड करता है। ड्राइविंग पर, हाईवे पर आप 300 से ऊपर भी निकाल सकते हो। ओके, हाईवे पे चलाओगे। वो अभी हाईवे पे प्रॉपर आपने पर्टिकुलर मैंने अभी चलाई नहीं आपका है। जाना हुआ नहीं। एक बार ही गया था मैं, तो मैंने उस टाइम पे चेक भी नहीं किया था। ठीक है जी। आपकी तरफ से ऐसा कुछ आपको नेगेटिव लगता हो भाई ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है टाटा की तरफ से, ऐसा कुछ? इसमें सर ये है कि इसकी गेटों की जो फिटिंग है वो बाहर से देखने पर लुक वाइज और थोड़ा अंदर से दबे हुए, बाहर से निकले हुए, थोड़ा फिटिंग इनकी इसकी
फिट एंड फिनिश जो है टाटा हाँ, की, फिनिशिंग तो भाई हर कस्टमर बोलता है इसका हाँ फिट एंड फिनिश के लिए। हाँ, तो फिनिशिंग थोड़ी सी मुझे ठीक नहीं लगी, बाहर से भी कहीं से आप बता रहे थे गेट से रिलेटेड फिट एंड फिनिश, क्या बताना चाहेंगे? गेट में ये है थोड़ा सा, यहाँ से अगर आप देखें तो ये अंदर से दबा हुआ है, अच्छा, ये फिनिशिंग इसका थोड़ा एजेस जो है वो हाँ, कंप्लीट मतलब फिट एंड फिनिश ऐसे अब आप पीछे से देखोगे तो थोड़ा सा ये बाहर निकला हुआ दिखेंगे, इस तरह की थोड़ी सी दिक्कतें हैं इसमें। और आपको रियर लुक कैसा लगता है इसका? रियर लुक तो सेम उसका है जो अपने नॉर्मल पंच आती है, उसमें थोड़ा ये कर सकते थे मतलब हाँ, जो बैक लाइट वाली कनेक्टेड DRL है, थोड़ा बहुत कर सकते थे, जैसे आप लाइट वगैरह दे दी थी इस तरह से कर सकते थे, लेकिन क्या है ये सेम भी कर दिया है, सेम ही है, कुछ अंदर नहीं है, केवल ग्रीन प्लेट का भाई अंतर आपको है। इसमें वाइपर नहीं मिलता, डिफोगर नहीं मिलता, वो तो फिर टॉप मॉडल में है, इसमें टॉप मॉडल में वाइड है। एंटीना मिल जाता है। हम्म। और कुछ चीजें जो आप बताना चाहें? इसमें पार्किंग सेंसर भी 2 ही आते हैं। हाँ, पार्किंग सेंसर भी है, रियर कैमरा भी है इसमें। ठीक है। हम्म। और आप कुछ चीजें जो लगता हो ये थोड़ा बेटर कर सकती थी टाटा? एक केस के व्हील कवर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने 13.5 देखो जिस हिसाब से ये मतलब इनका 14 लाख के आसपास का ये है, तो इसमें थोड़ा और भी डिजाइन दे सकते थे, थोड़ा और अच्छा थोड़ा कर एक सकते। स्टाइलिश एलोएट जो आ जाते हैं प्रॉपर, थोड़ा जो स्टांस इसका बढ़ा देते हैं लोग, राइट? वही चीज़ है, तो क्योंकि 14 लाख का अमाउंट जो होता है वो ठीक ठाक होता है जी, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग थोड़ा बेटर ही, हाँ, थोड़ा और भी कर सकते सकते थे। हैं। इसके अलावा गाड़ी ऑल ओवर बढ़िया चल रही है, कोई हाँ नहीं, issue नहीं? वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसा नहीं भी नहीं है भाई बहुत ज़्यादा। इसका सर्विस वगैरह का क्या? सर्विस वगैरह आपने करवाई अभी तक कोई? मैं अभी एक सर्विस कराई हुई है इसकी, सर्विस उसमें का कैसा क्या है थोड़ा बताएंगे मुझे, क्या कॉस्ट आती है? इसमें इंजन तो है नहीं, ठीक है, तो 3 सर्विस तो इसकी फ्री है। ओके। पहली करवाई थी तो उन्होंने 100 रुपये लिए थे, पता नहीं किसके लिए। वॉशिंग या फिर ऐसा कुछ? हाँ, पता नहीं उनका कुछ होगा, बाकी अभी सेकंड सर्विस से पता चलेगा क्या कॉस्ट आती सेकंड है। सर्विस कितने किलोमीटर के लिए बोला आपको? 8,000 के आसपास बोला। 8,000 के लिए, वो भी अभी आने वाली है, 1,500 रह गई है। तो भाई हम आपको जो सेकंड सर्विस होगी विष्णु जी से रिक्वेस्ट करके ये आप उस टाइम हमें बताएंगे, हम इसका सर्विस की वीडियो प्रॉपर शूट करेंगे। मैं विष्णु जी के साथ जाऊंगा सर्विस सेंटर और आपके लिए वीडियो लाएंगे। तो भाई ये थी इसकी वीडियो पंच की कुछ ऐसी सी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ये था भाई ओनरशिप रिव्यू, जेन्युइन ओनरशिप रिव्यू था, क्योंकि भाई कस्टमर ने अपने 14 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, वेस्ट किए हैं, इनके मुंह से आपने सुन लिया। भाई इसमें हमारा कुछ नहीं होता है, जो पर्टिकुलर वॉक अराउंड वीडियो होती है उसमें हम बताते हैं ये चीज़ें नेगेटिव हमारी तरफ से, ये पॉजिटिव हैं। तो भाई ये था पूरा कस्टमर का रिव्यू। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा ऐसी वीडियोस के लिए, और आप कौन सी गाड़ी पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। और इसका 0 to 100 भी हम आपको शॉर्ट जल्दी अपलोड मिलेगा। और भाई चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। 10K सब्सक्राइबर वाला हमारा चल रहा है गिव अवे। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।